नमस्कार। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास गबन। अभी तक आपने सुना, रमानाथ घर छोड़कर चला जाता है। जालपा अपना हार बेचकर सरकारी रकम अदा करती है। रमानाथ के पिता उसके कर्जे को लेकर परेशान हैं और जालपा को ही अदा करने के लिए कहते हैं। जालपा अपने कंगन रतन को बेच देती है और रुपए दयानाथ को दे देती है कर्जा अदा करने के लिए। आइए आगे सुनते हैं। एक महीना गुजर गया। प्रयाग के सबसे अधिक छपने वाले दैनिक पत्र में एक नोटिस निकल रहा है जिसमें रमानाथ के घर लौट आने की प्रेरणा दी गई है और उसका पता लगा लेने वाले आदमी को 500 रुपये इनाम देने का वचन दिया गया है। मगर अभी कहीं से कोई खबर नहीं आई। जालपा चिंता और दुख में घुलती चली जाती है। उसकी दशा देखकर दयानाथ को भी उस पर दया आने लगी है। आखिर एक दिन उन्होंने दीनदयाल को लिखा, आप आकर बहू को कुछ दिनों के लिए ले जाइए। दीनदयाल यह समाचार पाते घबराए हुए आए, पर जालपा ने मैके जाने से इनकार कर दिया। दीनदयाल ने विस्मित होकर कहा, यहाँ क्या बड़े बड़े प्राण देने का विचार है? जालपा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर प्राणों को इसी भांति जाना होगा तो कौन रोक सकता है। मैं अभी नहीं मरने की दादाजी, सच मानिए अब भागने के लिए यहाँ भी जगह नहीं है। दीनदयाल, आखिर चलने में हर्जी क्या है? शहजादी और वासंती दोनों आई हुई हैं, उनके साथ हंस बोल कर जी बहलता रहेगा। जालपा, यहाँ लाला और अम्मा जी को अकेली छोड़कर जाने को मेरा जी नहीं चाहता। जब रोना लिखा है तो रोऊंगी। दयानाथ, ये बात क्या हुई? सुनते हैं कुछ कर्ज हो गया था, कोई कहता है सरकारी रकम खा गए थे। जालपा, जिसने आपसे ये कहा उसने सरासर झूठ कहा, तो फिर क्यों चले गए? जालपा, ये मैं बिल्कुल नहीं जानती, मुझे बार बार खुद यही शंका होती है। लाला दयानाथ से तो कोई झगड़ा नहीं हुआ? जालपा, लाला जी के सामने तो वे सिर तक नहीं उठाते, पान तक नहीं खाते, भला झगड़ा क्या करेंगे? उन्हें घूमने का शौक था, सोचा होगा यूं तो कोई जाने न देगा, चलो भाग चलें। दीनदयाल, शायद ऐसा ही हो, कुछ लोगों को इधर उधर भटकने की सनक होती है। तुम्हें यहाँ जो कुछ तकलीफ हो मुझसे साफ साफ कह दो, खर्च के लिए कुछ भेज दिया करूँ। जालपा ने गर्व से कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है दादाजी, आपकी दया से किसी चीज़ की कमी नहीं है। दयानाथ और जागेश्वरी दोनों ने जालपा को समझाया, पर वे जाने को राजी न हुई। तब दयानाथ झुंझलाकर बोले, यहाँ दिन भर पड़े पड़े रोने से तो अच्छा है। जालपा, क्या वह कोई दूसरी दुनिया है, या मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाऊंगी? और फिर रोने से क्यों डरूं? जब हंसना था तब हंसती थी, जब रोना है तो रोऊंगी। वे काले कोसों चले गए हों, पर मुझे तो हरदम यहीं बैठे दिखाई देते हैं, जहाँ वे स्वयं नहीं हैं, पर घर की एक एक चीज़ में बसे हुए हैं। यहाँ से जाकर तो मैं निराशा से पागल हो जाऊंगी। दीनदयाल समझ गए कि यह अभिमानिनी अपनी टेक नहीं छोड़ेगी, उठकर बाहर चले गए। संध्या समय चलते वक्त उन्होंने 50 रुपये का एक नोट जालपा की तरफ बढ़ाकर कहा, इसे रख लो, शायद कोई ज़रूरत पड़े। जालपा ने सिर हिलाकर कहा, मुझे इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दादाजी, हाँ इतना चाहती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें, संभव है आपके आशीर्वाद से मेरा कल्याण हो। दीनदयाल की आंखों में आंसू भर आए, नोट वहीं चारपाई पर रखकर बाहर चले आए। क्वार का महीना लग चुका था। मेघ के जल शून्य टुकड़े टुकड़े कभी कभी आकाश में दौड़ते नजर आ जाते थे। जालपा छत पर लेटी हुई उन मेघ खंडों को किलोले करते देखा करती। चिंता व्यथित प्राणियों के लिए इससे अधिक मनोरंजन की और कौन सी वस्तु है? बादलों के टुकड़े भांति भांति के रंग बदलते, भांति भांति के रूप भरते, कभी आपस में प्रेम से मिल जाते, कभी ईंट कर अलग हो जाते, कभी दौड़ने लगते, कभी ठिठक जाते। जालपा सोचती, रमानाथ भी कहीं बैठे यही मेघ क्रीड़ा देख रहे होंगे। इस कल्पना में उसे विचित्र आनंद मिलता। किसी माली को अपने लगाए पौधों से, किसी बालक को अपने बनाए हुए घरौंदों से जितनी आत्मीयता होती है, कुछ वैसा ही अनुराग उसे उन आकाशगामी जीवों से होता था। विपत्ति में हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता है। जालपा को अब यही शंका होती थी कि ईश्वर ने मेरे पापों का ये दंड दिया है। आखिर रमानाथ किसी का गला दबाकर ही तो रोज रुपए लाते थे, कोई खुशी से तो देता नहीं होगा। ये रुपए देखकर वे कितनी खुश होती थी। इन्हीं रुपयों से तो नित्य शौक श्रृंगार की चीज़ें आती रहती। उन वस्तुओं को देखकर अब उसका जी जलता था। यही सारे दुखों की मूल है। इन्हीं के लिए तो उसके पति को विदेश जाना पड़ा। वे चीज़ें उसकी आंखों में अब कांटों की तरह गड़ती थी, उसके हृदय में शूल की तरह चुभती थी। आखिर एक दिन उसने इन सब चीज़ों को जमा किया। मखमली स्लीपर, रेशमी मोजे, तरह तरह की बेलें, गीते, पित्तकंघियाँ, आईने, कोई कहाँ तक गिनाए, अच्छा खासा एक ढेर हो गया। वह इस ढेर को गंगा में डुबो देगी और अब से एक नए जीवन का सापात करेगी। उन्हीं वस्तुओं के पीछे आज उसकी ये गति हो रही है। आज वह इस माया जाल को नष्ट कर डालेगी। उसमें कितनी ही चीज़ें तो इतनी सुंदर थीं कि उनके देखते मोह आता था, मगर ग्लानि की उस प्रचंड ज्वाला को पानी के ये छींटे क्या बुझाते।
आधी रात तक वह इन चीज़ों को उठा उठा कर अलग रखती रही, मानो किसी यात्रा की तैयारी कर रही हो। हाँ, वास्तव में ये यात्रा ही तो थी, अंधेरे से उजाले की, मिथ्या से सत्य की। मन में सोच रही थी, अब यदि ईश्वर की दया हुई और वह फिर लौटकर घर आए तो वह इस तरह रहेगी कि थोड़े थोड़े में निर्वाह हो जाए, एक पैसा भी व्यर्थ खर्च ना करे, अपनी मजदूरी के ऊपर एक कौड़ी भी घर में नहीं आने देगी। आज से उसके नए जीवन का आरंभ होगा। जो ही 4 बजे सड़क पर लोगों के आने जाने की आहट मिलने लगी, जालपा ने बैग उठा लिया और गंगा स्नान करने चली। बैग बहुत भारी था, हाथ में उसे लटकाकर 10 कदम भी चलना मुश्किल हो गया। बार बार हाथ बदलती थी और यह भय भी लगा हुआ था कि कोई देख न ले। बोझ लेकर चलने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिला था। इधर वाले पुकारते थे पर वह उधर कान न देती। यहाँ तक कि हाथ बेकाम हो गए तो उसने बैग को पीठ पर लाद लिया और कदम बढ़ाकर चलने लगी। लंबा घूंघट निकाल लिया था कि कोई पहचान न सके। वह घाट के समीप पहुंची तो प्रकाश हो गया था। सहसा उसने रतन को अपनी मोटर पर आते देखा। उसने चाहा सिर झुकाकर मुंह छुपा ले, पर रतन ने दूर से ही पहचान लिया। मोटर रोककर बोली, कहाँ जा रही हो बहन? ये पीठ पर बैग कैसा है? जालपा ने घूंघट हटा लिया और निशंक होकर बोली, गंगा स्नान करने जा रही हूँ। रतन, मैं तो स्नान करके लौट आई, लेकिन चलो तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हें घर पहुँचाकर लौट जाऊँगी। बैग रख दो। जालपान, नहीं नहीं, ये भारी नहीं है, तुम जाओ, तुम्हें देर होगी, मैं चली जाऊँगी। मगर रतन ने ना माना। कार से उतरकर उसके हाथ से बैग ले ही लिया और कार में रखते हुए बोली, क्या भरा है तुमने इसमें? बहुत भारी है, खोल कर देखो। जालपा, इसमें तुम्हारे देखने लायक कोई चीज़ है नहीं। बैग में ताला नहीं लगा था। रतन ने खोलकर देखा तो विस्मित होकर बोली, इन चीज़ों को कहाँ लिए जाती हो? जालपा ने कार में बैठते हुए कहा, इन्हें गंगा में बहा दूंगी। रतन ने विस्मय में पढ़कर कहा, गंगा में? कुछ पागल तो नहीं हो गई हो? चलो घर लौट चलो, बैग रखकर फिर आ जाना। जालपा ने दृढ़ता से कहा, नहीं रतन, मैं इन चीज़ों को डुबो कर ही जाऊंगी। आखिर क्यों? जालपा, पहले कार को बढ़ाओ फिर बताऊं। रतन, नहीं, पहले बता दो। नहीं, ये नहीं होगा, पहले कार को बढ़ाओ। रतन ने हार कर कार को बढ़ाया और बोली, अच्छा अब तो बताओगी? जालपा ने उलाहने के भाव से कहा, इतनी बात तो तुम्हें खुद ही समझ लेनी चाहिए थी। मुझसे क्या पूछती हो? अब ये चीज़ें मेरे किस काम की? इन्हें देख देख कर मुझे दुख होता है। जब देखने वाला ही नहीं रहा तो इन्हें रख कर क्या करूं? रतन ने एक लंबी सांस खींची और जालपा का हाथ पकड़कर कांपते स्वर में बोली, बाबूजी के साथ तुम यह बहुत बड़ा अन्याय कर रही हो बहन। वे कितनी उमंग से इन्हें लाए होंगे। तुम्हारे अंगों पर इनकी शोभा देखकर कितना प्रसन्न हुए होंगे। एक एक चीज़ उनके प्रेम की एक एक स्मृति है। इन्हें गंगा में बहाकर तुम उस प्रेम का घोर अनादर कर रही हो। जालपा विचार में डूब गई। मन में संकल्प विकल्प होने लगा, किंतु एक ही क्षण में वह फिर संभल गई। बोली, ये बात नहीं है बहन। जब तक ये चीज़ें मेरी आंखों से दूर नहीं हो जाएंगी मेरा चित्त शांत नहीं होगा। इसी विलासिता ने मेरी ये दुर्गति की है। यह मेरी विपत्ति की गठरी है, प्रेम की स्मृति नहीं। प्रेम तो मेरे हृदय पर अंकित है। रतन, तुम्हारा हृदय बड़ा कठोर है जालपा, मैं तो शायद ऐसा नहीं कर पाती। जालपा, लेकिन मैं तो इन्हें अपनी विपत्ति का मूल समझती हूँ। एक क्षण चुप रहने के बाद वह फिर बोली, उन्होंने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया बहन। जो पुरुष अपनी स्त्री से कोई पर्दा रखता है, मैं समझती हूँ मैं उससे प्रेम नहीं करता। मैं उनकी जगह होती तो यूँ तिलांजलि देकर न भागती, अपने मन की सारी व्यथा कह सुनाती और जो कुछ करती उनकी सलाह से करती। स्त्री और पुरुष में चुनाव कैसा? रतन ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, ऐसे पुरुष तो बहुत कम होंगे जो स्त्री से अपना दिल खोलते हो। जब तुम स्वयं दिल में चोर रखती हो तो उनसे क्यों आशा रखती हो कि वे तुमसे कोई पर्दा न रखें? तुम ईमान से कह सकती हो कि तुमने उनसे कोई पर्दा नहीं रखा। जालपा ने सकुचाते हुए कहा, मैंने अपने मन में चोर नहीं रखा। रतन ने जोर देकर कहा, झूठ बोलती हो, बिल्कुल झूठ। अगर तुमने विश्वास किया होता तो वे भी खुलते। जालपा इस आक्षेप को अपने सिर से न टाल सकी। उसे ज्ञात हुआ कि कपट का आरंभ पहले उसी की ओर से हुआ। गंगा का तट आ पहुंचा। कार रुक गई। जालपा उतरी और बैग को उठाने लगी, किंतु रतन ने उसका हाथ हटाकर कहा, नहीं, मैं इसे नहीं ले जाने दूंगी। समझ लो कि डूब गए। ऐसा कैसे समझ लो? रतन, मुझ पर दया करो बहन के नाते। जालपा, बहन के नाते तुम्हारे पैर धो सकती हूँ, मगर इन कांटों को हृदय में नहीं रख सकती। रतन ने भौहें सिकुड़कर कहा, किसी तरह नहीं मानोगी? जालपा ने स्थिर भाव से कहा, हाँ, किसी तरह नहीं। रतन ने विरक्त होकर मुंह उधर किया। जालपा ने बैग उठा लिया और तेजी से घाट से उतरकर जल तट तक पहुंच गई। फिर बैग को उठाकर पानी में फेंक दिया। अपनी निर्बलता पर वह विजय पाकर उसका मुख प्रदीप्त हो गया। आज उसे जितना गर्व और आनंद हुआ उतना इन चीज़ों को पाकर भी नहीं हुआ था। उन असंख्य प्राणियों में से जो इस समय स्नान ध्यान कर रहे थे, कदाचित किसी को अपने
अंतःकरण में प्रकाश का ऐसा अनुभव ना हुआ होगा, मानो प्रभात की सुनहरी ज्योति उसके रोम रोम में व्याप्त हो रही है। जब वह स्नान करके ऊपर आई तो रतन ने पूछा, डुबो दिया? हाँ। रतन, बड़ी निष्ठुर हो। जालपा, यही निष्ठुरता मन पर विजय पाती है। अगर कुछ दिन पहले निष्ठुर हो जाती तो आज ये दिन क्यों आता? कार चल पड़ी। रमानाथ को कलकत्ता आए 2 महीने के ऊपर हो गए। वह अभी तक देवी दीन के घर पड़ा हुआ है। उसे हमेशा यही धुन सवार रहती है कि रुपए कहाँ से आएँ। तरह तरह के मंसूबे बांधता है, भांति भांति की कल्पनाएं करता है, पर घर से बाहर नहीं निकलता। हाँ, जब खूब अंधेरा हो जाता है तो वह एक बार मोहल्ले के वाचनालय में जरूर जाता है। अपने नगर और प्रांत के समाचारों के लिए उसका मन सदैव उत्सुक रहता है। उसने वह नोटिस देखी जो दयानाथ ने पत्रों में छपाई थी, पर उस पर विश्वास न आया। कौन जाने पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए माया रची। रुपए भला किसने चुकाए होंगे? असंभव। एक दिन उसी पत्र में रमानाथ को जालपा का एक खत छिपा मिला। जालपा ने आग्रह और याचना से भरे हुए शब्दों में उसे घर लौटाने की प्रेरणा दी थी। उसने लिखा था, तुम्हारे जिम्मे किसी का कुछ बाकी नहीं है, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। रमा का मन चंचल हो उठा, लेकिन तुरंत ही उसे ख्याल आया, ये भी पुलिस की शरारत होगी। जालपा ने यह पत्र लिखा, इसका क्या प्रमाण है? अगर यह भी मान लिया जाए कि रुपए घर वालों ने अदा कर दिए होंगे, तो क्या इस दशा में भी वह घर जा सकता है? शहर भर में उसकी बदनामी तो हो ही गई होगी, पुलिस में इत्तला भी की जा चुकी होगी। उसने निश्चय किया कि वह नहीं जाएगा। जब तक कम से कम 5,000 रुपये हाथ में ना हो जाएंगे, घर जाने का नाम नहीं लेगा। और रुपए नहीं दिए गए, पुलिस मेरी खोज में है तो कभी घर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। देवी दीन के घर में 2 कोठरियाँ थीं। सामने एक बरामदा, बरामदे में दुकान थी। एक कोठरी में खाना बनता था, दूसरी में बर्तन भांडे रखे हुए थे। ऊपर एक कोठरी थी और एक छोटी सी खुली हुई छत। रमा इसी ऊपर के हिस्से में रहता था। देवी दिन के रहने सोने बैठने का कोई विशेष स्थान नहीं था। रात को दुकान बढ़ाने के बाद वह वहीं बरामदा शयन गृह बन जाता। दोनों वहीं पड़े रहते। देवी दिन का काम चिलम पीना और दिन भर गप्पे मारना था। दुकान का सारा काम बुढ़िया करती थी। मंडी जाकर माल लाना, स्टेशन से माल भेजना या लेना, ये सब वही कर लेती थी। देवी दिन ग्राहकों को पहचानता तक नहीं था। थोड़ी सी हिंदी जानता था। बैठा बैठा रामायण, तोता मैना, रामलीला या माता मरियम की कहानी पढ़ा करता। जब से रमा आ गया है, बुढ़े को अंग्रेजी पढ़ने का शौक चढ़ गया है। सवेरे ही प्राइमर लेके बैठ जाता और 9-10 बजे तक अक्षर पढ़ता रहता। बीच बीच में लतीफ़े भी होते रहते, जिनका देवी दिन के पास अखंड भंडार है। मगर जग्गो को रमा का आसन जमाना अच्छा नहीं लगता। वह उसे अपना मुनीम तो बनाए हुए है, हिसाब किताब उसी से लिखवाती है, पर इतने से काम के लिए वह एक आदमी रखना व्यर्थ समझती है। यह काम तो वह ग्राहकों से भी करा लेती। उसे रमा का रहना खलता था, पर रमा इतना विनम्र, इतना सेवा तत्पर, इतना धर्मनिष्ठ है कि वह स्पष्ट रूप से कोई आपत्ति नहीं कर पाती। हाँ, दूसरों पर रखकर श्लेष रूप से उसे सुना सुनाकर दिल का गुबार निकालती रहती। रमा ने अपने को ब्राह्मण कह रखा है और उसी धर्म का पालन भी करता है। ब्राह्मण और धर्मनिष्ठ बनकर वह दोनों प्राणियों का श्रद्धा पात्र बन सकता है। बुढ़िया के भाव और व्यवहार को वह खूब समझता है, पर करे क्या, बेहयाई करने पर मजबूर है। परिस्थिति ने उसके आत्मसम्मान का अपहरण कर डाला है। एक दिन रमानाथ वाचनालय में बैठा हुआ पत्र पढ़ रहा था कि एकाएक उसे रतन दिखाई पड़ गई। उसके अंदाज से मालूम होता था कि वह किसी को खोज रही है। 20 आदमी बैठे पुस्तकें और पत्र पढ़ रहे थे। रमा की छाती धक धक करने लगी। वह रतन की आंखें बचाकर सिर झुकाए हुए कमरे से निकल गया और पीछे के अंधेरे बरामदे में, जहाँ पुराने टूटे फूटे संदूक कुर्सियाँ पड़ी हुई थी, छिपा खड़ा रहा। रतन से मिलने और घर के समाचार पूछने के लिए उसकी आत्मा तड़प रही थी, पर मारे संकोच के सामने नहीं आ सका। कितनी बातें पूछने की थी, पर उनमें मुख्य यही थी कि जालपा के विचार उसके विषय में क्या हैं। उसकी निष्ठुरता पर रोती तो नहीं है, उसकी उद्दंडता पर क्षुधा तो नहीं है, उसे धूर्त और बेईमान तो नहीं समझ रही, दुबली तो नहीं हो गई। और लोगों के क्या भाव हैं, क्या घर की तलाशी हुई, मुकदमा चला। ऐसी ही हजारों बातें जानने के लिए वह विकल हो रहा था, पर मुंह कैसे दिखाए। वह झांक झांक कर देखता रहा, और जब रतन चली गई, मोटर चल दी, तब उसकी जान में जान आई। उसी दिन से 1 सप्ताह तक वह वाचनालय ना गया और घर से निकला तक नहीं। कभी कभी पड़े पड़े रमा का जी ऐसा घबराता कि पुलिस में जाकर सारी कथा कह सुनाए। जो कुछ होना था हो जाए। 1-2 साल की कैद इस आजीवन कारावास से तो अच्छी है। फिर वह नए सिरे से जीवन संग्राम में प्रवेश करेगा, हाथ पांव बचाकर काम करेगा, अपनी चादर के बाहर जौबर भी पाप नहीं फैलाएगा। लेकिन एक ही क्षण में हिम्मत टूट जाती। इस प्रकार 2 महीने और बीत गए। पूस का महीना आया। रमा के पास जाड़ों का कोई कपड़ा नहीं था। घर से तो वह कोई चीज़ लाया नहीं था।
यहाँ भी कोई चीज़ बनवा नहीं सका। अब तक तो उसने धोती ओढ़कर किसी तरह रातें काटी, पर पूस के कड़क जाड़े में लिहाफ या कंबल के बगैर कैसे कटते। बेचारा रात भर गठरी बना पड़ा रहता। जब बहुत सर्दी लगती तो बिछावन ओढ़ लेता। देवी दीन ने उसे एक पुरानी दरी बिछाने को दे दी थी। उसके घर में शायद यही सबसे अच्छा बिछावन था। इस श्रेणी के लोग चाहे 10,000 के गहने पहन लें, शादी ब्याह में 10,000 खर्च कर दें, पर बिछावन गुदड़ी रखेंगे। इस सड़ी हुई दरी में जाड़ा भला क्या जाता, पर कुछ ना होने से तो अच्छा ही था। रमा संकोचवश देवी दीन से कुछ नहीं कह सकता था, और देवी दीन भी शायद इतना बड़ा खर्च न उठाना चाहता था। यह संभव है इधर उसकी निगाह ही न गई हो। जब दिन ढलने लगता तो रमा रात के कष्ट की कल्पना से भयभीत हो उठता, मानो काली बला दौड़ती चली आती हो। रात को बार बार खिड़की खोलकर देखता कि सवेरा होने में कितनी कसर है। एक दिन शाम को वह वाचनालय जा रहा था कि उसने देखा एक बड़ी कोठी के सामने हजारों कंगले जमा हैं। उसने सोचा, ये क्या बात है, क्यों इतने आदमी जमा है। भीड़ के अंदर घुसकर देखा तो मालूम हुआ सेठ जी कंबलों का दान कर रहे हैं। कंबल बहुत घटिया थे, पतले और हल, पर जनता एक पर एक टूटी पड़ती थी। रमा के मन में आया, एक कंबल ले लूँ, यहाँ मुझे कौन जानता है, अगर कोई जान भी जाए तो क्या हर्ज है। गरीब ब्राह्मण अगर दान का अधिकारी नहीं तो और कौन है। लेकिन एक ही क्षण में उसका आत्मसम्मान जाग उठा। कुछ देर वहाँ खड़ा ताकता रहा, फिर आगे बढ़ गया। उसके माथे पर तिलक देकर मुनीम जी ने समझ लिया कि यह ब्राह्मण है। इतने सारे कंगलों में ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम थी। ब्राह्मणों को दान देने का पुण्य कुछ और ही है। मुनीम मन में प्रसन्न था कि एक ब्राह्मण देवता दिखाई तो दिए। इसलिए जब उसने रमा को जाते देखा तो बोला, पंडित जी कहाँ चले, कंबल तो लेते जाइए। रमा मारे संकोच के गड़ गया। उसके मुंह से केवल इतना ही निकला, मुझे इच्छा नहीं है। यह कहकर वह फिर बढ़ा। मुनीम जी ने समझा शायद कंबल घटिया देखकर देवता जी चले जा रहे हैं। ऐसे आत्मसम्मान वाले देवता उसे अपने जीवन में शायद कभी मिले ही नहीं थे। कोई दूसरा ब्राह्मण होता, 2-4 चिकनी चुपड़ी बातें करता और अच्छे कंबल मांगता। यह देवता बिना कुछ कहे निर्विकार भाव से चले जा रहे हैं तो अवश्य कोई त्यागी जीव है। उसने लपक कर रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, आओ तो महाराज, आपके लिए चोखा कंबल रखा है। ये तो कंगलों के लिए है। रमा ने देखा कि बिना मांगे एक अच्छी चीज़ मिल रही है, ज़बरदस्ती गले लगाई जा रही है, तो वह 2 बार और नहीं नहीं करके मुनीम के साथ अंदर चला गया। मुनीम ने उसे कोठरी में ले जाकर तख्त पर बिठाया और एक अच्छा सा दबीज कंबल भेंट दिया। रमा की संतोष वृत्ति का उस पर कितना प्रभाव पड़ा कि उसने 5 रुपये दक्षिणा भी देना चाहा, किंतु रमा ने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। जन्म जन्मांतर की संचित मर्यादा कंबल लेकर ही आहत उठी थी। दक्षिणा के लिए हाथ फैलाना उसके लिए असंभव हो गया। मुनीम ने चकित होकर कहा, आप ये भेंट न स्वीकार करेंगे तो सेठ जी को बड़ा दुख होगा। रमा ने विरक्त होकर कहा, आपके आग्रह से मैंने कंबल ले लिया, पर दक्षिणा नहीं ले सकता। मुझे धन की आवश्यकता नहीं। जिस सज्जन के घर टिका हुआ हूँ वह मुझे भोजन देते हैं, और मुझे लेकर क्या करना है। सेठ जी मानेंगे नहीं। आप मेरी ओर से क्षमा मांग लीजिएगा। आपके त्याग को धन्य है। ऐसे ही ब्राह्मणों से धर्म की मर्यादा बनी हुई है। कुछ देर बैठे, सेठ जी आते होंगे, आपके दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न होंगे। ब्राह्मणों के परम भक्त हैं और त्रिकाल संध्या वंदन करते हैं। महाराज 3 बजे रात को गंगा तट पर पहुंच जाते हैं और वहां से आकर पूजा पर बैठ जाते हैं। 10 बजे भागवत का पारायण करते हैं, भोजन पाते हैं, तब कोठी में आते हैं। 3-4 बजे फिर संध्या करने चले जाते हैं। 8 बजे थोड़ी देर के लिए फिर आते हैं। 9 बजे ठाकुर द्वारे में कीर्तन सुनते हैं और फिर संध्या करके भोजन पाते हैं। थोड़ी देर में आते ही होंगे। आप कुछ देर बैठें तो बड़ा अच्छा हो। आपका स्थान कहाँ है। रमा ने प्रयाग न बताकर काशी बताया। इस पर मुनीम जी का आग्रह और बढ़ा, पर रमा को यह शंका हो रही थी कहीं सेठ जी ने कोई धार्मिक प्रसंग छेड़ दिया तो सारी कलई खुल जाएगी। किसी दूसरे दिन आने का वचन देकर उसने पिंड छुड़ाया। 9 बजे वह वाचनालय से लौटा तो डर रहा था कहीं देवी दिन ने कंबल देखकर पूछा, कहाँ से लाए, तो क्या जवाब दूंगा। कोई बहाना कर दूंगा, कह दूंगा एक पहचान की दुकान से उधार लाया हूँ। देवी दिन ने कंबल देखते ही पूछा, सेठ करोड़ी मल के यहाँ पहुँच गए थे क्या महाराज। रमा ने पूछा, कौन सेठ करोड़ी मल। अरे वही जिसके वो बड़ी लाल कोठी है। रमा कोई बहाना ना कर सका, बोला, हाँ मुनीम जी ने पिंडी नहीं छोड़ा, धर्मात्मा जीव है। देवी दिन ने मुस्कुराकर कहा, बड़ा धर्मात्मा, उसी के थामे तो धरती थमी है, नहीं तो अब तक मिट गई होती। रमानाथ, काम तो धर्मात्माओं का ही करता है, मन का हाल ईश्वर जाने। जो सारे दिन पूजा पाठ और दान व्रत में लगा रहे उसे धर्मात्मा नहीं तो और क्या कहा जाए। देवी दिन, उसे पापी कहना चाहिए, महापापी। दया तो उसके पास से होकर भी नहीं निकली।
उसकी जूट की मिल है। मजूनों के साथ जितनी निर्दयता उसकी मिल में होती है और कहीं नहीं होती। आदमियों को हंटरों से पिटवाता है, हंटरों से। चर्बी मिला घी बेचकर उसने लाखों कमा लिए। कोई नौकर 1 मिनट की भी देर करे तो तुरंत तलब काट लेता है। अगर साल में 2-4 हज़ार दान न कर दे तो पाप का धन कैसे बचे? धर्म कर्म वाले ब्राह्मण तो उसके द्वार पर झांकते भी नहीं। तुम्हारे सिवा वहाँ और कोई पंडित था? रमा ने सिर हिलाया। कोई जाता ही नहीं। हाँ, लोभी लंपट पहुंच जाते हैं। जितने पुजारी देखे सबको पत्थर ही पाया। पत्थर पूछते पूछते इनके दिल भर पत्थर हो गए। उसके 3 तो बड़े बड़े धर्मशाला हैं। पाखंडी आदमी है। चाहे कुछ ना करे, मन में दया बनाए रखे। यही सो धर्म का एक धर्म है। दिन की रखी रोटियां खाकर जब रमा कंबल ओढ़कर लेटा तो उसे बड़ी ग्लानि होने लगी। रिश्वत में उसने हजारों रुपए मारे थे, पर कभी एक क्षण के लिए भी उसे ग्लानि न आई थी। रिश्वत बुद्धि से, कौशल से, पुरुषार्थ से मिलती है। दान पौरुषहीन, कर्महीन या पाखंडियों का आधार है। वह सोच रहा था कि मैं इतना दीन हूँ कि भोजन और वस्त्र के लिए मुझे दान लेना पड़ता है। वह देवी दिन के घर में 2 महीने से पड़ा हुआ था, पर देवी दिन ने उसे भिक्षुक नहीं, मेहमान समझा था। उसका मन में कभी दान का भाव आया ही नहीं। रमा के मन में ऐसा उद्वेग उठा कि इसी दम थाने में जाकर अपना सारा वृत्तांत कह सुनाए। यही होगा ना कि 2-3 साल की सजा हो जाएगी। फिर तो यूँ प्राण सूली पर ना टंगे रहेंगे। कहीं डूबी क्यों न जाता। इस तरह जीने का फ़ायदा ही क्या है? न घर का हो न घाट का। दूसरों का भार तो क्या उठाऊंगा, अपने ही लिए दूसरों का मुंह ताकता हूँ। इस जीवन से किसका उपकार हो रहा है? धिक्कार है मेरे जीने को। रमा ने निश्चय किया कि कल निशंक होकर काम की टोह में निकलूंगा। जो कुछ होना हो जाए। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं गबन के अगले एपिसोड के साथ।